आवाज़ विशेष इस कार्यक्रम में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे इस कार्यक्रम में है मार्स स्पेल बी इस एग्ज़ाम की इंटरनेशनल चैंपियन पूर्वी सोमकौर। आइए चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके इस अचीवमेंट के बारे में। पूर्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो एग्ज़ाम है मार्स स्पेलिंग बी, ये एग्ज़ाम के बारे में हमें बताइए। मार्स इंटरनेशनल स्पेलिंग बी ये एग्ज़ाम एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड एग्ज़ाम है। ये बच्चों का वोकेबलरी और ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज को एनहांस करने में बहुत मदद करता है। अच्छा। इस एग्ज़ाम के लिए हमें बचपन से स्टेट पर सबसे पहले स्कूल लेवल, उसके बाद इंटर स्कूल लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, उसके बाद नेशनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल के लिए कम्पीट करना पड़ता है। उसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं। ओरल्स में जैसे कि स्पेल इट, वर्ड ओरिजिन, ऑरल स्किल्स और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होते हैं। अच्छा। रिटन में जैसे कि हमें पूछा जाता है जंबल लेटर्स, क्रॉसवर्ड्स, फोनेमिक अवेयरनेस, वर्ड एप्लीकेशन, सेगमेंटल्स एंड सुप्रा सेगमेंटल्स, फ्रेजल वर्ब्स और कंप्लीट द इडियम्स। अच्छा, ये ऐसे ओरल एंड रिटन के सेक्शंस होते हैं और इसमें कंपटीशंस होती है ना? तो जैसे आपने ये इंटरनेशनल लेवल एग्ज़ाम अचीव किए, इसमें चैंपियन रही, तो ये जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई? ये जर्नी 2013 में शुरू हुई थी जब मैं क्लास 6th में थी। मैंने ये अहमदाबाद से शुरू किया है जब मैं डीपीएस गांधीनगर में पढ़ती थी। अच्छा। तब स्कूल से ही मैंने शुरू किए ये एग्ज़ाम। तो स्कूल लेवल में मैं टॉप रह चुकी हूँ। फिर इंटर स्कूल की एग्ज़ाम अहमदाबाद में ही हुई थी, उसमें भी मैं टॉप थी। फिर स्टेट लेवल की एग्ज़ाम बड़ौदा में हुई थी, पूरे गुजरात स्टेट से मैं उसमें टॉप आई हूँ। फिर नेशनल लेवल की एग्ज़ाम हैदराबाद में हुई थी अभी फरवरी में, उसमें मैं 5th आई थी। और अभी इंटरनेशनल लेवल की एग्ज़ाम अबू धाबी में हुई थी। ओके। उसमें मैं बडिंग स्टार हूँ। वाह, वेरी गुड। तो ये सब अचीव करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत ही एक छोटी सी स्पेलिंग हमें आती नहीं है, जिसकी वजह से इंग्लिश में बहुत कम स्कोर करते हैं। छोटी छोटी स्पेलिंग नहीं आती है, लेकिन आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें बहुत डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स होती है। तो ये इंडिया से कितने लोग गए थे ये एग्ज़ाम के लिए? इंडिया से सारे स्टेट्स से बहुत सारे लोग गए थे। एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया से 400 या 500 बच्चे कुछ गए थे। ओके। और उन सब में आप टॉप रही है। स्कूल का कैसा रिएक्शन था आपके इस अचीवमेंट के लिए? जब भी मैं अचीवमेंट लेकर स्कूल जाती थी तो स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में मेरी स्कूल बहुत खुश होती थी। सुबह सुबह असेंबली में मुझे वापस वो मेडल्स देती थी और सबके सामने तालियां बजाते थे। तो इस बार अभी मेरी एग्ज़ाम बस 23 मई को हुई है 2015, अभी हुई है। परसों ही मैं रिटर्न आई हूँ। तो इस बार भी जब जाऊँगी डेफिनेटली मेरी स्कूल बहुत खुश होगी। बहुत खुश होंगी। और इसके अलावा और क्या करना पसंद है आपको? जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको अच्छा लगता है? ये तो इंग्लिश की बात हो गई। हाँ, मैं जब छोटी थी, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, 2nd और 3rd में, तब मैं अबैकस से रिलेटेड थी। मैंने अबैकस कंपटीशन में लिया था पार्ट। उसमें भी विदर्भ लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल होता है। अबैकस मींस मैथ्स, यानी इंग्लिश और मैथ्स इन दोनों में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। ओके। वो जो इंटरनेशनल लेवल हुआ था अबैकस का, वो मलेशिया में हुआ था पेनांग में। वहाँ पे 29 कंट्रीज से बच्चे आए थे और उस एग्ज़ाम में मुझे चैंपियन ऑफ चैंपियंस की ट्रॉफी मिली थी। वाओ, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इंग्लिश में भी इतने एक्सपर्ट है और मैथ्स में भी आपने अबैकस में चैंपियन ऑफ चैंपियन रह चुकी है मलेशिया के कंपटीशन में। बहुत ही बड़ी बात है ये। और स्कूल्स में SOF ओलंपियाड्स होते हैं, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशंस। उसके 4 एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें, IMO, IEO, NSO और NCO, साइंस की, साइबर की, इंग्लिश की और मैथ्स की। उन चारों में भी मैं बचपन से पार्ट लेते आ रही हूँ और स्टेट से टॉप करती हूँ। ओके, वाह, बहुत ही अच्छी बात है। यानी एकेडमिकल एजुकेशन के अलावा ये जो आप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है हमारे जो एग्ज़ाम होती है, कॉमन जो एग्ज़ाम होती है स्कूल की, उसके लिए। हाँ, वो हेल्प करता है। लेकिन ये जो ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं वो आगे की क्लासेस के लिए हमें पहले से ही तैयार करती है। आगे की क्लासेस इन द सेंस, अगर आप 6th में है तो 7th की क्लास के लिए आपको प्रिपेयर करेगा। अभी आप कौन सी क्लास में है? अभी मैं 8th में हूँ। और आपने ये स्पेल बी की जो एग्ज़ाम है, स्पेलिंग बी की जो एग्ज़ाम है, वो मैंने 6th में शुरू की। 6th में शुरू की, यानी लास्ट ईयर 2 इयर्स बिफोर आपने ये सारी चीज़ें शुरू की। और मैथ्स की जो अबैकस की एग्ज़ाम है वो कब से शुरू की है? वो मैंने 2nd से शुरू की थी, 2nd, 3rd और 4th। 2nd स्टैंडर्ड में जब आप थी। ओके, तब से आपने शुरू किया। और मलेशिया का जो आपका कंपटीशन था वो कब अचीव किया आपने? वो दिसंबर 2010 की बात है, तब मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। 3rd स्टैंडर्ड में। और मैं इंडिया की ऐसी पहली लड़की थी
जिसने मलेशिया में जाकर इंटरनेशनल लेवल के लिए अबैकस में चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस का खिताब मिलाया था, जो कि पेनांग में हुआ था 2010 में। और वहाँ से आने के बाद मेरे बहुत सारे संस्थाओं ने सत्कार किया था और सारे न्यूज़पेपर्स और होर्डिंग्स लगे थे, सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में मेरी न्यूज़ आई थी। तो ये सच में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है और एक लड़की होने के नाते ये सचमुच बहुत ही प्राउड की बात है और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हम लड़कियों के लिए। ये जो बातचीत है इसी तरह जारी रहेंगी, लेकिन हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया। ये आपके एक सोशल रिफॉर्मर बनना है, इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी आप करियर कौन सा चूज़ करना चाहेंगे? मैं बड़े होके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी एक IAS ऑफिसर बनना चाहूँगी। अच्छा, यही फील्ड क्यों चूज़ करना चाहेंगे आप? ब्रेक के बाद मैं प्रियंका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूर्वी, आपने जो मैथ्स अबैकस में जो चैम्पियन आप रही है, उसके बाद मैंने ये सुना है कि आप अनाथ आश्रम में जाके गरीब बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको ट्यूशन भी दिया करती थी। उस बारे में बताइए। हाँ, एक आस अनाथ आश्रम है। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, जब मैंने इंटरनेशनल लेवल दे चुकी थी, तब मैं वहाँ जाके 2nd to 8th क्लास के बच्चों को, जो स्टेट बोर्ड में पढ़ते थे, उन लोगों को अबैकस सिखाया करती थी। वो करीब 50 बच्चे थे वहाँ पे और उन लोगों को मैं सिखाया करती थी 2 साल तक। अच्छा, तो आप उस समय 4th स्टैंडर्ड में थी। 4th। हाइट बहुत छोटी होंगी आपकी, बहुत छोटी थी आप। हाँ। तो तब आप एक टीचिंग का काम करती थी, टीचर थी। तो आपके स्टूडेंट्स जो थे, जो 8th स्टैंडर्ड के थे या 7th स्टैंडर्ड के थे, आपका कहाँ मानते थे? हाँ, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, तो इतनी प्यारी सी छोटी सी टीचर है जो हमें मैथ्स पढ़ा रही है और बच्चों को समझता था। हाँ। चलिए, आपकी अबैकस की मैथ्स की बहुत सारी बातें हुई हैं, तो एक डेमो हो जाए, है ना? ओके। तो मैं कुछ नंबर्स बोलती हूँ, आप उसका एडिशन करके मुझे बताइए, है ना? ओके, चलिए, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं और पूर्वी ओरली उसे एडिशन करेंगे और हमें आंसर बताएंगी। राइट? रेडी है आप? यस। 37, 28, 84, 96, 02, 44, 186, 81, 52, 610। 610। तो दर्शकों, आई होप आपने एडिशन किया होगा और ये प्रॉपर आंसर होगा और आपको भी सेम आंसर मिला होगा। आंसर है 610। 610। तो ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके पूर्वी, एडिशन तो हो गया, अभी मुझे टेबल सुनना है और आप रेडी हैं? यस। 72 का टेबल बोलिए। ठीक है। 72, 144, 216, 288, 360, 432, 504, 576, 648, 720। वाह, वेरी गुड। ये कैसे कर लेते हैं आप? ये टेक्निक जो है हमें बताएंगे, दर्शकों को बताएंगे? ये एक्चुअली पहले हमें अबैकस पे सिखाया जाता है। वो एक इंस्ट्रूमेंट का टाइप ऑफ होता है। वहाँ पे क्लासेस में फिर पहले अबैकस में प्रैक्टिस होती है। उसके बाद हमें मेंटली उसे इमेजिन करके, हमारे आंखों के सामने अबैकस रहता है, उस पे हम लोग बीड्स को हिलाकर टेबल बनाते हैं। अच्छा, इस तरह से ये बड़े बड़े डिजिट्स के जो टेबल है वो याद होते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? क्योंकि हम एजुकेशन के अलावा ऐसे क्लासेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं जो पूरे इंटरेस्ट के साथ इसे फॉलो करते हैं और इतना बड़ा अचीव जो आपने किया है वो अचीवमेंट लेते हैं। बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं, है ना? तो आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे जागा? मेरे मम्मी ने मेरा इंटरेस्ट बढ़ाया। मम्मी ने मुझे सेकंड में इस अबैकस क्लासेस में, अबैकस कोचिंग में डाल दिया था। तो तब से मुझे अबैकस बहुत पसंद आने लगा और फिर उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। अच्छा, बहुत बच्चे छोड़ देते थे ये क्लास, बिल्कुल, उनको वही। पसंद नहीं आता था। या फिर उस लेवल तक अचीव भी नहीं करते हैं। आपने जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल तक ये सारी चीज़ें अचीव किए हैं, तो इसका जो क्रेडिट है आप मम्मी को देना चाहेंगे। और किस तरह से मम्मी डैडी सपोर्ट करते हैं? आपके पेरेंट्स के बारे में हमें बताइए। पेरेंट्स, मम्मी पापा तो बहुत हेल्प करते हैं। वही मेरी प्रैक्टिस लेते हैं, तो वो बुक्स ला के देते हैं, उसी से प्रैक्टिस लेते हैं। आपकी मम्मी क्या करते हैं? मम्मी मुझे ओरली पूछती है। मम्मी करती क्या है? ओके, मम्मी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। और डैडी? मेरे पापा ONGC में चीफ इंजीनियर है। पहले मम्मी जॉब करती थी कैंसर हॉस्पिटल में और न्यूज़ रीडर भी थी। अभी मम्मा हाउसवाइफ है और हम लोगों का ट्रांसफ़र अभी आसाम में हुआ है, शिवसागर में।
तो वहाँ पे मैं अभी DPS में पढ़ती हूँ। वहाँ पे अभी एक हाल ही में मेरी एग्ज़ाम हुई थी NCO और NSO की। उन दोनों में मैंने स्कूल लेवल और स्टेट नॉर्थ ईस्ट जोन से पूरे 7 स्टेट्स से मैंने टॉप किया था। उसकी सेकंड लेवल में दे नहीं पाई क्योंकि वो 7th और 8th फरवरी को थी, जब मेरी स्पेलिंग बी की नेशनल लेवल की एग्ज़ाम थी। तो वो दोनों एग्ज़ाम्स एक ही साथ आ गई थी, जिसकी वजह से मैं वो दे नहीं पाई। और आपके डैडी इसके अलावा क्या करते हैं? ONGC में इंजीनियर हैं। और मेरे डैडी इसके साथ साथ अपने जॉब के साथ साथ सोशल वर्कर भी है। वो बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। सोशल वर्कर इन द सेंस एग्जैक्टली क्या करते हैं? मेरे डैडी ह्यूमन राइट्स के ऊपर ह्यूमन राइट्स को अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत सारे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स लेते आ रहे हैं। और अभी हमारा ट्रांसफ़र आसाम में हुआ है, तो वहाँ पे मेरे पापा बाबा साहेब और बुद्धा की जो फ़िलॉसफ़ी है उसे लोगों में बांटने के लिए स्पीचेस देते आ रहे हैं। और स्कूल्स में वगैरह बच्चों को वगैरह बुक्स बांटते हैं, बाबा साहेब के रिलेटेड बुक्स बांटते हैं और नीडी और पुअर बच्चों को मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाबा साहब भगवान बुद्ध का नॉलेज ही होना ज़रूरी नहीं है, तो उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना ये सबसे बड़ी बात है, और ये डैडी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा सोशल काम करते हैं। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये आपका मैथ्स इंग्लिश, इसमें आपको बहुत अच्छी रुचि है, ये आपको करना पसंद है और आप इसमें चैम्पियन हैं। इसके अलावा और क्या क्या पसंद है आपको? इसके अलावा मुझे ड्राइंग और स्केचिंग में इंटरेस्ट है। एक बार मेरे पापा के एक सर थे, वो रिटायर होने वाले थे, तो उनको गिफ्ट करने के लिए मैंने उनका स्केच बनाया था। वो मैंने मेरे लाइफ में पहली बार स्केच बनाया था और बहुत सुंदर स्केच बना था वो। और पापा ने जब उन्हें प्रेजेंट किया तो वो बहुत खुश हो गए थे। पापा के फ्रेंड्स वगैरह उनको बोल रहे थे कि हमें भी ऐसे बना के चाहिए, तो पापा ने ऐसे ही हंसते हुए बोला कि उसके लिए पहले आपको रिटायर होना पड़ेगा। फिर दूसरी बार मैंने उनके अभी यहाँ पे आसाम में जो ईडी एक अंकल थे, ईडी अंकल, वो भी रिटायर होने वाले थे, तो मैंने ईडी अंकल का और उनके वाइफ का एक स्केच बनाया था। वो भी सबको बहुत पसंद आया था। उन्होंने अभी उनके ऑफिस में लगाया वो स्केच। और मेरे नानी का बर्थडे था, तो नानी को कुछ गिफ्ट करने का मन था मुझे, तो मैंने एक बुद्ध का स्केच बनाया था, पेंटिंग थी एक्चुअली, तो वो नानी को गिफ्ट किया था। तो नानी को भी बहुत पसंद आया, मम्मी पापा को भी बहुत पसंद आया, इसलिए मम्मी पापा ने उसके बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकाले थे, कलर प्रिंट आउट्स, तो और वो डिस्ट्रीब्यूट किए? हाँ, बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए, उनको बहुत पसंद आया। वाओ, वेरी गुड। और बिहार में भी बिहार में वो जो पेंटिंग था वो दान दिया था। ओके, आपने अभी तक तो बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है। अभी आपकी एज क्या है? अभी मेरी एज 12 साल है। 12 इयर्स की है आप। ओके, आगे आपको क्या करियर चूज़ करना है? मुझे मेरे पापा की तरह बड़े होकर मेरी प्रायोरिटी होगी मुझे सोशल रिफॉर्मर बनने की इच्छा है। तो मुझे मेरे समाज को आगे बढ़ाने की इच्छा है। मुझे एक इंडिया को बेटर इंडिया बनाना है। ओके, ये आपकी एक सोशल रिफॉर्मर बनना है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी, आप करियर कौन सा चूज़ करना चाहेंगे? मैं बड़े होकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी एक IAS ऑफिसर बनना चाहूँगी। अच्छा, यही फील्ड क्यों चूज़ करना चाहेंगे आप? क्योंकि इस फील्ड में जाने के बाद ही मेरे में पावर्स आएंगे, मेरे हाथ के नीचे पावर्स हो गए, और अगर हम लोगों के पास कुछ पावर्स नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरे पास फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स आएंगे। जैसे कि अभी मैं एग्ज़ाम के लिए दुबई और अबू धाबी गई थी, वहाँ पे मैंने देखा तो वहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है और सारे लोग उसे बहुत अच्छी तरीके से पालते हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हैं। तो बहुत साफ़ कंट्री है वो, बहुत और सारे लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। तो मैं इंडिया को भी वैसे ही स्तर पर ले जाना चाहती हूँ, एक IAS ऑफिसर बन के। तब मुझ में पावर्स आएंगे, तो फिर मैं अपने इंडिया को भी वैसी कंट्री बनाना चाहती हूँ। तो आपको अपने इंडिया में कौन सी कमियां नज़र आती है? कौन सी चीज़ें बुरी लगती है आपको? मुझे भ्रष्टाचार, करप्शन बिल्कुल पसंद नहीं है, और इंडिया में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये जो गंदगी और जो करप्शन है वो आप हटाना चाहते हैं IAS ऑफिसर बन के, है ना? अच्छा, आपने ये जो एजुकेशन लिया है, आप मार्स स्पेलिंग बी इस कंपटीशन में चैंपियन रही है, अबेकस मैथ्स में चैंपियन रही है, ड्राइंग बहुत अच्छा करती है। ये जो एजुकेशन आपने अभी तक लिया है, जो नॉलेज आपके पास है, इसका आप फ्यूचर में कैसे यूटिलाइज करना चाहेंगे?
मैं फ्यूचर में इंस्टीट्यूट्स खोलना चाहूँगी, अच्छा। फ्री क्लासेस लेना चाहूँगी और पुअर नीडी पीपल को हेल्प करना चाहूँगी, ये सब सिखाकर। बिल्कुल, और फ्री इसकी में। शुरुआत आपने 4th स्टैंडर्ड में जब थी, हाँ। अनाथ आश्रम में जैसे मैंने बच्चों को, पहले किया था वैसे ही करना, आगे बढ़कर करना ऐसे ही चाहूँगी। गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। हाँ। वाह, बहुत ही अच्छे विचार है आपके, एंड आई होप दर्शकों को आपका ये जो नॉलेज है या आपका जो टैलेंट है वो बहुत पसंद आया होगा। लेकिन जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो भी अपने लाइफ में अचीव कर सके? मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो अबैकस कंपटीशन है उसमें आप सभी लोग पार्ट ले सकते हैं अबैकस क्लासेस को ज्वाइन करके। वो आजकल सभी जगह में उपलब्ध होता है और उससे हमारे जो मैथ्स हैं, मैथ्स के कैलकुलेशंस, नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे में बहुत मदद होती है। और जैसे कि एग्ज़ाम में मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी होता है हमेशा, तो उसमें टाइम नहीं मिलता है हमें, तो जो कैलकुलेशंस होते हैं वो अबैकस की मदद से हम लोग जल्दी कर सकते हैं और हमारा पेपर में उतना ही टाइम हमें बचता है मैथ्स के पेपर में। और ये डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ होता है, जैसे कि जब भी हम लोग डी मार्ट या कोई शॉपिंग मॉल, बिग बाज़ार वगैरह जाते हैं तो बहुत सारे आइटम्स जब खरीदते हैं तो जो बिल आता है उसमें बहुत लंबी लिस्ट होती है। तो फिर मम्मी मुझे हमेशा वो लिस्ट से जो प्राइजेस है वो पूछती थी, तो फिर कंप्यूटर में वो आंसर निकलने से पहले मेरा आंसर निकल जाता था। तो वो जो है वो बहुत चकित रह जाते थे सारे लोग वहाँ पे। और जो स्पेलिंग बी एग्ज़ाम है, आजकल तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज हो गई है। कोई भी हमें जॉब, करियर या एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज अब आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो स्पेलिंग बी कंपटीशन है ये सिर्फ स्पेलिंग के लिए ही नहीं है, वो वोकैबुलरी, ग्रामर वगैरह बहुत सारे विषयों में हेल्प करती है हमें इंग्लिश में। तो स्पेलिंग बी में पार्ट लेने से हमारी इंग्लिश जो है वो एनहांस होती है, बहुत अच्छी हमारी इंग्लिश स्पोकन में भी और रिटन में भी एसेज वगैरह हम लोग बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि असम में जब हमारे घर पे प्रोग्राम था तो वहाँ पे बाबा साहेब का बड़ा सा फ़ोटो रखा था। तो हमारे घर जो काम वाली बाई थी उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो फ़ोटो में है ये कौन है, आपके पापा के पापा है क्या? मैंने बोला नहीं, ये मेरे दादाजी नहीं है, ये हम सबके पापा हैं, सबके पिताजी हैं। तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि बाबा साहेब कौन है, बुद्ध कौन है, तो ये सब लोगों को पता रहना चाहिए। हमें ये मैसेज स्प्रेड करना चाहिए। पापा बोलते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए, बाबा साहेब और बुद्ध के बुक्स पढ़ना चाहिए। मैंने अभी किताबें खरीदी थी बाबा साहेब ने लिखी हुई, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और कास्ट्स इन इंडिया, वो मैंने अभी पढ़नी शुरू कर दी है। और मैंने बाबा साहेब की बायोग्राफ़ी पढ़ी हुई है, तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, उनके बचपन में जो उन्होंने स्ट्रगल किए हैं उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। हम सब बच्चे अगर पढ़ें ये तो हमें भी बहुत प्रेरणा मिलेगी, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे, कुछ कर सकेंगे। वाह पूर्वी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। ये जो बाबा साहब के विचारों को पूरे विश्व में पहुंचाने की बात है या फिर उसे फॉलो करने की बात है या फिर एजुकेशन की बात है, वो सचमुच तारीफ़ काबिल है। आपकी ये जो सोच है ऐसे ही बरकरार रहे और आप अपने लाइफ में ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहे और आगे बढ़ते रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए और हमको इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यह थी पूर्वी सोम कुंवर, जो कि मार्स स्पेलिंग बी एग्जाम में चैंपियन रही है, इंटरनेशनल चैंपियन रही है, साथ ही एबेकस में चैंपियन है और बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग भी बनाती है। महज 12 साल की पूर्वी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है एंड आई होप आपको आज का यह एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया। मैं फिर मिलूंगी किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।